सारे भाइयों के पास घूंघट पहने। सोए तो बाजू वाला कहे सोने आए, चलो ठो। अरे नींद आए नहीं, मैं मना नहीं करता, आ गई तो सो जाओ, तो गुर्राटे मत लगाओ। तो गुर्राटे ही लगाओ तो थोड़ा पीछे को बैठ जाओ। ऐसे साहब भगवान जी को तो नींद आ गई, वो सो गई। शंकर जी तो कथा सुना रहे, कथा तोता सुनने लग गया, हुंकारा लगाने लग गया। कथा जब पूरी हुई, शंकर जी ने खोली आंख, भवानी की भी खुली आंख। भवानी ने शंकर जी से पूछा, अजी वो कृष्ण का जन्म हुआ, फिर पूछना आई, फिर क्या हुआ? तो सुना तो दी कथा, हमने नहीं सुना। क्यों? हम तो सो गए थे। सो गई थी तो हुंकारा कौन लगा रहा? देखा तो भैया वो तोता। अरे बोले आज तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो त्रिशूल लेकर के तोते को मारने के लिए तैयार। तोते ने सोचा अब तो भाग दो, कोई फायदा। तोता खूब भागा था, शंकर जी पीछे ही पीछे ही। तोते ने देखा व्यास जी की जो पत्नी है, जिनका नाम है बिटका देवी, वो जिमाई ले रही, उनका मुंह खुला है। खुश हो गया तो दवा, इससे ज्यादा सुरक्षित और कोई दूसरी जगह मिल ही नहीं सकती। वो तो सीधे मुंह के अंदर ही प्रवेश कर गया, जाकर के पेट में आराम से बैठ गया। अब शंकर जी भी इतने गुस्से में, बोले छुपा भी ऐसी जगह है कि मार ही नहीं सकते, और अब क्या कर? शंकर जी गुस्से में बैठे तो व्यास जी आए। व्यास जी ने कहा घर के भीतर चलो, आप बाहर बैठे हो, क्रोध में अति लगते। क्रोध क्यों है, क्या हो गया? बोले तोते ने हमारी अमर कथा को चोरी से सुन लिया, इस वजह से हम उसको मृत्यु दंड दे के ही मानेंगे। व्यास जी ने समझाया, बोले आपका एक नाम भोले बाबा है? बोले है। बोले आप सचमुच में बिल्कुल भोले ही हो। क्यों? बोले जब अमर कथा सुनी ली उस तोते ने तो वो अमर हो गया, आप तो उसको मार ही नहीं सकते। शंकर जी ने कहा ये भी बात सही, हम तो उसको मार ही नहीं सकते। तो व्यास जी की बात को सुन करके शंकर जी तो लौट करके कैलाश पर्वत पे आ गए। लेकिन 11 वर्ष बीत गए, सुखदेव जी जन्म ही नहीं लेते, जन्म ही नहीं लेते। एक दिन ऐसा हुआ कि श्री सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ, और जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज जाने लगे। कहीं कहीं किन्हीं ग्रंथों में 16 वर्ष का वर्णन भी है। देवी भागवत में श्री सुखदेव जी के विवाह का भी वर्णन है। अनेक अनेक ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, अनेक अनेक कल्प की कथाएं। ऐसे श्री सुखदेव जी, जब श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज जाने लगे। 11 वर्ष तक गर्भ में रहे, उसके बाद 12वें वर्ष में श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही वनवास की ओर जाने लग गए। उनके पिता पीछे पीछे, हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, नहीं रुके। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुनग्रेत तन्मय तया सर्वो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र के प्रेम में तन्मयता से पीछे पीछे जा रहे हैं। सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया, एक भी संस्कार पूर्ण नहीं हुआ। कोई कह रहा था संस्कार की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां विकार हो। सुखदेव जी के जीवन में तो विकार है ही नहीं, संस्कार की क्या आवश्यकता? ऐसे श्री सुखदेव जी है। अब सूर्य वैसे ही प्रकाशमान है, अब सूर्य को तुम प्रकाश बताओ, उससे कोई लाभ है? सुखदेव जी तो वैसे ही संस्कारवान है, अब उनका क्या संस्कार? इस वजह से 16 संस्कारों में से एक भी संस्कार श्री सुखदेव जी का नहीं हुआ। तो वो सीधे जंगल में चले गए, तो उनके पिता पीछे पीछे जा रहे श्री व्यास जी। तो एक सरोवर में कुछ माताएं पहले स्नान कर रही, सुखदेव जी को देखा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन
लेकिन जब व्यास जी निकले घूंघट को लगा लिया, वस्त्रों को पहन लिया। व्यास जी को बात जची नहीं। रुक के श्री व्यास जी ने कहा, सुनो सुनो सुनो, क्या बोले, अभी कुछ देर पहले मेरा पुत्र नवयुवक बिल्कुल जवान सुखदेव इधर से निकला है, तो उसको देख करके तुमने घूंघट नहीं ढका, कोई मान मर्यादा नहीं, मुझे देखते ही तुमने घूंघट लगा लिया, ये कोई बात? बोले बात ये है, सुखदेव जी की दृष्टि तो ऐसी है, तो स्त्री भेद, स्त्री पुरुष भेद रहित दृष्टि श्री सुखदेव जी की है। उनको सारे जगत में भगवान भी दिखाई देते हैं, ऐसी दृष्टि सुखदेव जी की है। आप भ्रष्ट हो गए, लेकिन आपको ये तो पता है कौन स्त्री और कौन पुरुष। सुखदेव जी के लिए तो ये भी पता नहीं है, ऐसे श्री सुखदेव है। जैसे ही कहा, वृक्षों ने उत्तर दिया, श्री व्यास जी महाराज दास लौट करके आ गए। वृक्षों ने उत्तर क्या दिया? कई बार होता है जंगल में जो बात कहते हैं वही रिपीट मिल जाती है। शायद वृक्ष बोलते भी हो, वैज्ञानिकों ने अभी खोज की, कुछ वृक्ष तो ऐसे हैं जो चलते हैं साहब, अद्भुत। संसार में सबसे बड़ा जंगल है एमेजॉन, एमेजॉन के जंगल प्रसिद्ध है, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। एमेजॉन के जो जंगल है उसमें कुछ वृक्ष ऐसे पाए जाते हैं जो सूर्य की गति से चलते, एकदम भी नहीं चलते। जैसे इधर वृक्ष लगा है तो 1 महीने में लगभग एक खम्मा जो है इतनी दूर पहुंच जाएगा, सूर्य की गति से चलते हैं। 1 साल में लगभग वो जो कूलर लगा उधर तक पहुंच जाएगा, ऐसे धीरे धीरे चलते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने कुछ मांसाहारी वृक्षों का पता लगा लिया, तो फूल खिल जाते हैं वृक्ष के, और कोई जीव जंतु जानवर आके उस फूल के अंदर ही बैठ जाता है, और फिर वो फूल बंद हो जाता है। तो कहते हैं उस फूल के अंदर वो कीड़ा मर जाता है। तो कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जो मांसाहारी वृक्ष, तो ये वृक्षों के ऊपर शोध चल रही है वैज्ञानिकों की, तो शायद कुछ ऐसे वृक्ष भी होंगे जो बोलते होंगे, जानकर के प्रसन्नता होगी। सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी वैज्ञानिकों का है, वैज्ञानिक का है, तो श्री जगदीश चंद्र